Welcome to all. This is our third lecture of number system. Topic name is decimal number system. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या रहता है और क्या उसकी टाइप्स होती है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक हमारा है टर्मिनेटिंग और एक है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब सर ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की बात करी जाए तो क्या ये भी सब डिवाइडेड में पार्ट है? देखते हैं कि कितने इसके पार्ट्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कौन से दो पार्ट? रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के और नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के। एक्चुअली डेसिमल सिस्टम जो है हमारे तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपना टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि जो डेसिमल सिस्टम है वो हमारा टर्मिनेट होगा। ठीक है, यानी 0.25 लिखा है तो इसके आगे कुछ नहीं है, ये टर्मिनेट है। 0.6 लिखा है तो इसके आगे कुछ नहीं है। 0.875 है तो कुछ नहीं है। 0.65 है तो आगे कुछ नहीं। बट वहीं पर चलते हैं अगर सेकेंड टाइप में, जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और जो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग की बात अगर करी जाए तो रिकरिंग सिस्टम का मतलब ये है कि एक नंबर है जो अपने आप को रिपीट करा जा रहा है। रिपीट करा जा रहा है, डेसिमल के बाद अपने आप को रिपीट करा जा रहा है अप टू इन्फिनाइट। अब इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उस नंबर के ऊपर लगाते हैं बार, कुछ इस तरीके से। तो अगर किसी नंबर के ऊपर आपको डेसिमल के बाद बार लगा हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स वो अपने आप को कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा था। तो उसके हमने इतना नंबर इतना फॉर्मेट में ना लिखा तो हमने उसके ऊपर एक बार लगा दिया। ठीक है, वैसी। तो ये ऐसे सिस्टम को हमने बोला गया रिकरिंग, जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा भी होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा पर रिपीट नहीं करता होगा, बिल्कुल। जैसे कोई नंबर है ए, उसके बाद बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, और ये चला जा रहा है सो ऑन। यानी नंबर रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, दोनों बातें। तो ये वाला जो सिस्टम है, जैसे कि बात करते हैं वैल्यू ऑफ पाई। पाई की अगर आप वैल्यू देखो कितनी है, 3.14592 एंड सो ऑन चलती रहेगी। अंडर रूट टू की वैल्यू देखो, ये आपकी नॉन स्टॉप चलती रहेगी। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू देखो, 2.7182 सो ऑन चलती रहेगी। तो ये क्या हो रहा है, एक तो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है, दूसरा टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो अभी जो हम बात करेंगे, जो हमारे एग्जाम में पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हमारा है ये वाला सिस्टम। यानी हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिकरिंग सिस्टम। ठीक है, तो हमें इसी के ऊपर वर्क करना है और यही हमें जानना है और इसी के हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन के ऊपर किस तरीके से इसके क्वेश्चन रहते हैं, कैसे इसका रहेगा। सबसे पहले देखते हैं सिस्टम को कि इसमें है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है मेरे पास और वो 0.7777 है एंड सो ऑन, ये लिखा हुआ है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अब आपसे ये चीज कहता है कि इस सिस्टम को, मतलब ये जो फॉर्मेट है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए फ्रैक्शन में। आप इसकी फ्रैक्शन फॉर्म लिख दीजिए, फ्रैक्शन फॉर्म लिख दीजिए। इसको कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन में। अब ये तो चला ही जा रहा है, 0.7777 है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0.7 बार। हाँ, यानी ये दोनों चीजें सेम है। अगर ऐसा फॉर्मेट है या ऐसा फॉर्मेट है तो आप ये चीज समझिए दोनों सेम ही है। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 0.7 है और इस बार लगाए और इसको कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन में। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए और फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? डेफिनेटली हमारे पास इसकी एक शॉर्टकट है, पर उस शॉर्टकट से पहले उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम क्या है, ये चीज समझते हैं। अगर मैं इसको एक एक्स के वेरिएबल के इक्वल रखता हूँ कि ये 0.777 और ये 7 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 10 कर रहा हूँ बोथ साइड। क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, 10 बोथ साइड, मैंने दोनों साइड जो है मल्टीप्लाइड बाय 10 करा। अब ये क्या चीज बनकर आ गया, ये 10x हो गया। और यहाँ क्या आ गया, 7 प्लस अगेन 7 7 7 7 7 7 एंड सो ऑन। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब आपको एक चीज पता है, अगर कभी ए पॉइंट बी है, कोई नंबर है ए पॉइंट बी, तो हम इसे ए प्लस पॉइंट बी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डेसिमल को अलग ऐड करके। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10 प्लस और यहाँ पर आ सकता है क्या, 7 प्लस 0.7777 एंड सो ऑन लास्ट तक। अब एक चीज बताइए, ये चीज जो आपका 0.77 वाला पार्ट है, ये तो इसकी वैल्यू तो एक्स है। तो क्या मैं इसकी जगह एक्स रख सकता हूँ? बिल्कुल आपने कहा।
तो आपने यहाँ पर रख दिया ये x इक्वल टू 7 + x लिख दिया, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। x इस तरफ आ गया, कितना आ गया 9x, और इधर आ गया कितना 7, और यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास आ गई 7/9, ये इसका आ गया। और x की वैल्यू 7/9 है, और आपको पता है x जो है इसके इक्वल भी है, तो यहाँ पर आ गया आपका 7/9। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये तो था इसका प्रूफ। तो हम इससे क्या जाने, हम इससे ये जाने कि अगर कोई नंबर आपके पास लिखा है, कोई भी नंबर है और उसके ऊपर बार है, तो आप इसे कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वो नंबर है आपने लिखा बिल्कुल, और उसके नीचे 9 आपने लगा दिया, बार हटा तो नीचे 9 आ गया। आपने कहा ये बात बिल्कुल मुझे समझ में आ गई। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो सर अगर ऐसा हो जाए कि दो नंबर आ जाए, ठीक है, अगर ये तो समझ में आ गया इसकी बात, कि सर अगर ऐसा हो जाए कि दो नंबर अपने आप को रिपीट कर रहे हैं तो क्या होगा। जैसे कि आपके पास लिखा है 7 8, और इसके ऊपर अगर बार लगाए तो क्या करेंगे। तो डियर इसका भी सेम प्रूफ है, आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसे कर सकते हो। प्रूफ से अब बाहर निकलते हैं थोड़ा, और जानने की कोशिश करते हैं इसे डायरेक्ट कैसे लिखे। 7 और 8 लिखा, ठीक है। अब आपने देखा दो नंबरों के ऊपर बार लगा है, तो जितने नंबरों के ऊपर बार लगा होता है उतने डिनोमिनेटर में 9 आता है, उतने डिनोमिनेटर में 9 आता है। देखिए, दो नंबर के ऊपर बार लगा था तो 2 बार 9 आ गया। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट भी समझ में आ गया, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो फिर थोड़ा सा और आगे हमने बढ़ा, हमने कहा कि सर अगर ऐसा आ गया तो क्या करें। जैसे कि यहाँ पर 0.3 और 7 ले लेते हैं, और ऐसा है, ये है। अब हम यहाँ पर दो डिजिट लें, जीरो को माने या नहीं माने, बिल्कुल डियर जीरो को डिजिट मानेंगे। तीन डिजिट तो दिख ही रही है, डेसिमल के बाद तीन डिजिट दिख रही है। तो आप इसे लिखोगे कैसे, आप इसे लिखोगे तो 037 या 37 भी लिख सकते हैं, पर डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स आपको यहाँ पर 9 मेंशन करना पड़ेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आप 037 लिखो या 37 लिखो, एक ही बात है। आपने कहा हाँ सर। तो हमने एक छोटा सा पॉइंट समझा कि जितने के नंबरों के ऊपर बार होता है, बार हटाइए उतने डिनोमिनेटर में 9 लगाइए। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। पर सर अगर सिचुएशन थोड़ी सी बदली, सर बदली मतलब अब हम क्या करें। तो यहाँ पर आया पहला केस तो आपको समझ में आ गया। केस टू टाइप का अगर क्वेश्चन आया, सर केस टू ये कैसा हो सकता है, जैसे कि आपको दिखाई दे दिया 8 5 5 5 5 एंड 5, और सिर्फ 5 ही रिपीट करना है। तो सर इसको कैसे लिखेंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 0.8, जो नंबर रिपीट कर रहा होता है बार सिर्फ उसी के ऊपर आता है, ये ऐसा लिखा है। अब मैं क्या करूं, इसको कैसे लिखूं मैं फ्रैक्शन फॉर्म में, अब इसे कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले फिर अब इसका भी प्रूफ ही समझ लीजिए, ठीक है। पर बार बार प्रूफ नहीं करेंगे, एक बार में आपने समझा। सबसे पहले मैंने काम क्या करा कि इस x को रखा 0.8, और ये 5 5 के इक्वल रखूंगा, क्योंकि मैं इस x की वैल्यू ही फाइंड आउट करूंगा। अब मैं क्या करूं, अब ध्यान से सुनो। एक बार में इस x को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। एक बार में इस x को 10 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। और एक बार में इस x को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। एक बार में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और एक बार में 100 से। जब मैं इस x को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, x मतलब पूरी इक्वेशन, पूरी, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय बोथ 10 साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10x। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, इजिकल टू, और 8 इस तरफ आ जाएगा डेसिमल के, और 0.5555 की कहानी चलती रहेगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। ठीक, आगे देखा जाए अब क्या करा जाए। अब 100 से जब मैं बोथ साइड मल्टीप्लाइड करूंगा तो क्या आएगा, दो नंबर बाहर आ जाएंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा 100x, और यहाँ से आ जाएगा 85 बाहर आ गया, और 0.5555 आ जाएगा आपके पास, एंड सो ऑन। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करता हूँ, ये अगर देखा जाए इक्वेशन 1 जैसी दिख रही है, ये इक्वेशन 2। अब एक काम करता हूँ, इक्वेशन सेकंड -1 करता हूँ, तो क्या आ जाएगा 100x - 10x, तो आपके पास आ गया 90x, और यहाँ पर आपके पास कितना आ गया 85.5555 था, ठीक है, ये आपके पास था डेसिमल में, और यहाँ से आप माइनस करोगे 8.5555। अब अगर आप देखो तो 0.55 वाली कहानी तो हट गई ना, ये वाली चीज तो हट गई। तो आपके पास बचा कितना, 90x इज इक्वल टू, और यहाँ पर जब आप डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 77, और x की वैल्यू आपके पास कितनी बनकर आ गई, x की वैल्यू आ गई 77/90। तो सर ये क्या हुआ, ये तो अब नंबर बिल्कुल ऐसा आ गया। तो क्या मैं इस टाइप के क्वेश्चनों को वैसे ही करूंगा क्या, नहीं। मैं अब आपको इसका एक शॉर्टकट बताने वाला हूं। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट आप जानने के लिए तैयार है, तो जरा शॉर्टकट को लेते हुए चलते हैं कि इसका शॉर्टकट किस तरीके से करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए अब इसका शॉर्टकट कैसे हम इसके शॉर्टकट को करते हैं।
जब भी आपके पास इस तरीके का नंबर आपको दिख रहा है, तो आपने काम क्या करना है, कितने नंबर दिख रहे हैं आपने कहा, देखो हमें काम क्या करना है, इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसे गायब करना, हटा दो, हटा दो मुझे ये। हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, डेसिमल सिस्टम जिनके ऊपर बार है, और बार किसके ऊपर नहीं है, 8 के ऊपर नहीं है। तो एक काम करता हूं मैं, अगर 85 में से 8 हटा देता हूँ, बिल्कुल हटा दीजिए। आपने कहा बिल्कुल ठीक। डिनोमिनेटर, अब एक चीज समझिए, कितने डिजिट के ऊपर बार है, आपने कहा सर एक ही डिजिट के ऊपर बार है, वो है 5, तो उतना 9 लिख दीजिए। और कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, उन्होंने कहा सर 8 के ऊपर नहीं है, तो उतने जीरो लगा दीजिए 9 के बाद। तो इसको लिखने का डायरेक्ट तरीका ये होता है कि 77/90 आपका यहाँ से आंसर आ गया। तो ये हमारी एक डायरेक्ट अप्रोच है। ठीक है, मैं आपको इसको दोबारा से समझाता हूँ विद एन एग्जाम्पल, बात ऐसे समझ में नहीं आती, एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर केस लेके इसमें चलते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास और वो लेके चलते हैं 0.43 बार, ये लिखा है। अब मुझे इसे फ्रैक्शन में लिखना है। सबसे पहले मैं कहूंगा 43 में से 4 तुम बाहर जाओ, तुम्हारे ऊपर बार नहीं लगा, हमने कहा बिल्कुल ठीक है, बाहर चला गया। अपॉन, ये दो नंबर है, एक नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है। जितने नंबरों के ऊपर बार होता है उतने 9 आते हैं, एक ही नंबर के ऊपर बार है इसलिए 9 आ गया। कितनों के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार नहीं है, तो उतने जीरो आ गए। इसको इस तरीके से आपने कर लिया, यहां से करा 39 बाय कितना आ गया 93, से ये कैंसिल हो गया, 133 से ये आ गया आपका 30। ये आपका इसका फ्रैक्शन आ गया। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। सर एक एग्जाम्पल और लीजिए, बात समझ में और अच्छे से आएगी एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि लिखा है 0.5, और आपके पास है 4, और यहाँ पर है 2, और इसके ऊपर है बार। अब क्या किया जाए, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि 542 में से माइनस कर दीजिए जिनके ऊपर बार नहीं है, 54 अपॉन। अब कितने नंबर के ऊपर बार है, सर एक नंबर के ऊपर बार है, उतने 9 आएंगे। कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, सर दो नंबरों के ऊपर बार नहीं है, तो उतने जीरो आएंगे। तो ये आपने जीरो लगाया। अब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 488 अपॉन आपने कर दिया 900। आई होप इस एग्जाम्पल के बाद आपको इस बार की कहानी तो क्लियर हो गई हो। ठीक है, इसके बाद आपको कोई बार वाले में दिक्कत तो नहीं होगी। आई होप ये। एक क्वेश्चन अगर आप और कहें तो एक और ले लेते हैं। जैसे आपके पास है 4321, और इसके ऊपर लगा है बार। ठीक है, 4321, अब क्या करें, 4321 में से क्या माइनस कर दें, 432 कर दीजिए सर, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। अब क्या किया जाए, कितने नंबरों के ऊपर बार है, सर एक, तो उतने 9 आ गए। कितने के ऊपर बार नहीं है, सर 3 नंबर के, तो ये आ गया। आई होप ये समझ में आया होगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया 3889 अपॉन आपने कर दिया कितना आ गया 9000। तो ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म है। तो आप लोगों ने एक तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म यहाँ पर पॉइंट सीख ली। सर और क्या क्या वैरायटीज इसमें आ सकती है, बिल्कुल वैरायटीज के ऊपर जब बात चली रही है तो जरा एक वैरायटी और लेके चलते हैं। जैसे कि आपके पास है 2.136, सर ये फॉर्मेट आ गया, अब क्या करूँ, ये ऐसा है। अब क्या किया जाए, आपने जो मुझे बताया वो तो डेसिमल के बाद वाले की कहानी थी, उससे पहले तो कुछ था नहीं। इस क्वेश्चन में तो डेसिमल से पहले कुछ है, तो डियर सबसे पहले इसको आप इस तरीके से लिखो कि 2+0.136 के ऊपर बार है। अब इस 2 को बिल्कुल मत छोड़िए, इस 2 को चेंज नहीं करना, सिर्फ आप इसे जानेंगे। तो इसको तो हम सर जानते हैं, इसको तो मैं बिल्कुल करता हूँ, अभी मैं इतनी देर से यही कर रहा हूँ कि इसमें से 1 कम हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, दो डिजिट के ऊपर बार है, तो 2/99 आएगा। एक डिजिट के ऊपर नहीं है, ये आ गया। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो सर यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 135 आ गया। 135 अपॉन कितना आ गया 990। आपने कहा सर इसे कैंसिल भी कर देंगे, तो ये आपके पास आ गया 3/22, डिवाइड करेंगे। अब सर इधर 2 अकेला बचा है, तो ये चीज बन गया 2+3/22, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 3/22। तो ये इसका मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, और आप इसी को चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, जैसे 44+3 47/22। तो ये आपका इसका फ्रैक्शन फॉर्म। तो ये सर ये केस भी समझ में आ गया। आई होप आपको आ गया होगा। तो सर अब इस पे थोड़ा क्वेश्चन भी हो जाए, ठीक है, कि कैसे इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन भी लेकर चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्या है। ये हमारे दो क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चनों को देखते हैं क्या है ये। अब उसने आपसे पूछा इसको सॉल्व करिए, ऐड करके बताइए क्या है। पहले इसको सीधा सीधा, इसको मैं 3/9 लिख सकता हूँ बिल्कुल, इसको 4/9 लिख सकता हूँ बिल्कुल, इसको 5/9 लिख सकते हैं बिल्कुल, इसको आप 6/9 लिख सकते हैं बिल्कुल। 9 सेम है, डिनोमिनेटर 9 सेम कर दिया।
ऊपर इनका सबका टोटल कर दिया, कितना आ गया 18, और आपका आंसर आ गया 2। तो इस वाले का आंसर आपके पास आ गया 2। कुछ नहीं करा आपने, सिर्फ बार हटाया और नीचे 9 लगाया। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हो 2/9। इसको सर कैसे लिख सकते हो 3/9, और इसको आप कैसे लिख सकते हो 32/99, ये चीज। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम, तो 11 से इसे और 11 से इसे, 11 से इसे, 11 से इसे। ठीक है, अब क्या आ गया 99 आ गया कॉमन, ऊपर क्या आ गया 22 प्लस 33 प्लस 32। आई होप यहाँ से आपको आंसर ये भी मिल गया होगा, इसमें कुछ ऐसा सच है नहीं, ये बहुत टिपिकल हो कि ना समझ में आए। आपके पास टोटल कितना हो गया 87/99। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर देखें तो क्या दे रखा है, अब तो सर निगेटिव आ गया, आप इसे कैसे सॉल्व करें निगेटिव को? इजी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, इसे ब्रेक कर लो आप, इसे ब्रेक करके लिख लेते हैं। ब्रेक करके सर कैसे, अभी मैंने बताया, इसे 3 प्लस, क्या हम इसे 87/90 में लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। ये माइनस रहेगा, और इसे ब्रेक करके 2 + 59 क्या लिख सकते हैं? 99 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। इसे ओपन कर लीजिए, तो ये आपके पास बन गया 3 - 2, ये तो अलग हो गया। और आपके पास आ रहा है +87/99 -59/99। अगर आप देखो तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया, प्लस और 99 तो कॉमन आ गया, और 87 में से 59 आपने कर दिया यहाँ पर से माइनस, तो आपके पास कितना आ गया 28। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 199/28। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आप इसे इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया। इवन आप इस फॉर्मेट को देखो, इसके नीचे दोनों के नीचे 99 लगा है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 0.28, और इसके ऊपर बार भी लगा सकते हो। इसका मतलब यही तो है कि बार हटाओगे तो नीचे 99 आएगा, अगर किसी नंबर के नीचे 99 आए तो ये, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन में ये वाला फॉर्मेट भी मिल सकता है। ये कैसे आया, 28 के नीचे 99 है, 99 हटाइए, ऊपर बार वापस लगा दीजिए, और डेसिमल भी लगा दीजिए, तो डेसिमल और बार जब भी जाता है तो नीचे 9 या 90 आता है। क्लियर है, ये चीज आता है। अब इसके अंदर बड़ा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आएगा। आपको एक चीज समझिए, अगर आपने ये कभी देखा है कि अगर बार पहले लग गया और डेसिमल के बाद बार नहीं है, ये वाला स्ट्रक्चर अगर कभी आ गया, तो इसको कैसे करो? इस स्ट्रक्चर को लिखने का एक सिंपल सीधा तरीका होता है कि जिसके ऊपर बार है डियर, उसको निगेटिव लिख दीजिए, प्लस और डेसिमल के बाद जो लिखा है उसको एज इट इज लिख दीजिए। ये चीज इसका स्ट्रक्चर लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, अभी इसके प्रूफ के ऊपर बात नहीं कर रहे, उतना टाइम इसमें नहीं लगा रहे, एक सिंपल सा है, क्योंकि क्वेश्चन आपका इतना वो नहीं आ रखा है कि इसका प्रूफ आपसे पूछो। ठीक है, तो सिंपल सा वो अगर है तो इसका स्ट्रक्चर है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए के ऊपर अगर बार लगा और डॉट डेसिमल के बाद बीसी है, तो माइनस प्लस डॉट बीसी आप लिख लीजिए। अब जरा इसको एक एग्जाम्पल से सर बताइए इसको कैसे करें। जैसे कि आपके पास लिखा है 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 के ऊपर बार है और यहाँ 37, ये आपके पास है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे -2 और +0.37, तो इसको लिखने का ये स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सर इसे क्वेश्चन में बताइए, क्वेश्चन में कैसे आएगा? तो एक एग्जांपल लेते हुए चलिए ताकि आपको ये वाला सिस्टम भी समझ में आए। जैसे 2 के ऊपर बार है और यहाँ लगा है 7.5, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, और प्लस कर रहे हैं 3 के ऊपर भी बार है और 0.78 है। अब सर इसको कैसे करें? तो सबसे पहला काम है कि इसको आप ओपन कर दो पहले। ठीक है, ओपन कैसे करेंगे? तो इसको लिख दूंगा मैं -2 प्लस 0.75, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा क्या, -3 प्लस 0.78, ये भी आ गया। अब क्या करा जाए? अब आप देखिए -2 और -3 मिलकर क्या बनाएगा, और 0.75 और प्लस आपके पास है 0.78, ये भी है। ठीक है, यहां से तो आ गया -5 और प्लस 0.75, और ये आपके पास मिलकर आ गया 1.53, ये आ गया। अब क्या किया जाए? अब देखिए इसको, -5 और +1 ये अलग है, और +0.353 को अलग कर दो, तो इससे क्या होगा, यहाँ आ जाएगा -4 और यहाँ आ जाएगा 0.53। अब वक्त है इसको वापस से उसी फॉर्मेट में लिखने का, कैसे लिखेंगे? जिसके ऊपर निगेटिव है वो तो आएगा उसके ऊपर बार, और ये नॉर्मल है ऐसा, तो ये चीज जो आंसर आया वो आपके पास आया 4 के ऊपर बार -53। आई होप कई लोगों के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट न्यू होगा, इन्होंने शायद उससे पहले ये पढ़ा होगा, कुछ लोगों के लिए पूरा ही नया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आई होप ये आप कर पाओगे, तो ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि आप इसे कर पाए।
पॉइंट आपके पास है 89, क्योंकि प्रैक्टिस भी उतनी जरूरी है। सिर्फ देख के समझ में चीजें नहीं आती, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। ये आपके पास है और ये आपको फाइंड आउट करना है कि कितना है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, कि 3.92 आएगा, बट कैसे आएगा, ऐसे आप खुद प्रैक्टिस करिए और इसको इस तरीके से प्रूव करिए। ठीक है आएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ा जाए। चीजें आगे जाकर थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेट होंगी। कॉम्प्लिकेट होंगी किस तरीके से आएगा, जैसे वो आपसे कहेगा 324.786, आपसे कह रहा है इसमें से माइनस करना है 10.19 और 3 के ऊपर है बार। ये रहा। सर इसे कैसे माइनस करोगे? तो एक तरीका है सर, मैं पहले से फ्रैक्शन करूं, नहीं, मैं आपको इसको करने का एक शॉर्टकट बताता हूँ किस तरीके से करोगे आप। सबसे पहले ये देखिए, डेसिमल से पहले नंबर क्या है, यहाँ है सीधा सिंपल 324 और 10, ये माइनस कर लीजिए पहले आप। तो 314 आ गया, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ये तो आ गया डेसिमल से पहले की तरह। अब क्या किया जाए, अब डेसिमल के बाद देखिए कि क्या लिखा। अगर आपको लिखा है 7 8, तो 786 और 786 को कर दीजिए रिपीट। 786 को कर दीजिए रिपीट, कर दिया। अब लिखा है 19, तो यहाँ लिखिए 1 और यहाँ लिखिए 9, और बाकी 3 जो है वो कंटिन्यूअसली रिपीट कर, एंड सो ऑन। अब सिर्फ इनका डिफरेंस लिखिए क्या आ रहा है। जब आप इनका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, यहाँ से कितना आ गया 3, यहाँ से कितना आ गया 4, यहाँ से कितना आ गया 3, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 9, और यहाँ से आपके पास कितना आ गया 5, ये आ गया। ठीक है, मैंने क्या करा, इसके बाद की कहानी ये और इसके बाद की कहानी यहाँ पर इस तरीके से, यानी डेसिमल से पहले वालों को अलग सॉल्व करा और डेसिमल के बाद वालों को ऐसे ओपन करके सॉल्व कर सकते हो। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करा, 314 तो दिखाई दे रहा है, डेसिमल भी दिख रहा है। 59 के बाद 34 रिपीट कर रहा है, तो 59 तो लिखेंगे और 34 के ऊपर लगा देंगे बार। ये कुछ इस तरीके से। तो इसका आंसर जो आया वो 314.59 और 34 के ऊपर आपका आ गया बार। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। सर एक बार और, एक बार और बनता है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार और देखते हैं कि इसको किस तरीके से करें। ठीक, अब जैसे आपको दे रखा है 0.3467 और 67 के ऊपर बार लिख दिया, और प्लस 0.1333, और ध्यान रखना ये डबल थ्री के ऊपर बार है। ठीक है, हमने कहा बिल्कुल ठीक। अब क्या किया जाए, अब ध्यान से सुनिए करना क्या है। आप सबसे पहले ये चीज देखिए कि डेसिमल है, ठीक है, 3 4 लिया, ये भी ठीक है, 6 7 रिपीट कर रहा है तो कर दीजिए 6 7, ये करते रहिए 6 7। ठीक है, इसको कैसे लिखा, पॉइंट है 1 3 कर रहा है और फिर 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है, ये कर रहा है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब जरा माइनस कर लेते हैं, यहाँ से कितना आपके पास आ गया अगर माइनस करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि 7 - 3, सॉरी प्लस करना है इसमें तो इसमें तो प्लस चलना, तो ये आ गया 0। यहाँ से भी कितना आ गया 0। ठीक है, और 1 कैरी करा तो इसलिए 0। ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, अब कितना आ जाएगा इसमें कैरी करेंगे 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, फिर कितना आ गया 0। क्लियर है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है 8, यहाँ कितना आ जाएगा 4। अगर आप देखो तो ये क्या बन रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर कि क्या होता जाएगा? उन्होंने कहा सर ये क्या है, डियर यहाँ पर 0 आ रहा है, पर अगर आप यहाँ पर 6 और वापस 3 लिखोगे तो ये कैरी होकर यहाँ बना है, यहाँ बना है। अब रिपीटिशन देखिए क्या हो रहा है, 4 8 तो एक ही बार आ रहा है, पर 0 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन 0 1 चलता रहेगा, तो 0 1 के ऊपर लगा दीजिए बार, और ये इसका आंसर है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, तो ये इसका आंसर है। ठीक, तो ऑप्शन में आपको ये इसी तरीके से फाइंड मिलता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। जब क्लियर हो ही गया है, तो एक क्वेश्चन और ही बनता है फिर तो 22.4 के ऊपर बार लगा, प्लस आपसे कह रहा है 11.567 है, और इसके ऊपर भी 6 7 के ऊपर बार है, माइनस 33.5 और 9 है, इसके ऊपर भी बार है। अब क्या किया जाए, इसको सॉल्व कैसे करें? बेसिक सी बात है, पहले डेसिमल से पहले पार्ट को देखें, 22 11 33 और -33 में से 33 करा 0, यानी इससे पहले तो बार है। अब ये क्या है 4 4 4 4 एंड 4 सो ऑन। दूसरा क्या है 5 6 7 एंड सो ऑन। और इधर क्या है डेसिमल के बाद, तो वो है 5 और है 9 9 9 9 एंड सो ऑन।
अब क्या करें, ये ध्यान रखना ये दोनों तो ऐड होने हैं, और इसमें से ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट होना है। ये दोनों ऐड होंगे और फिर ये सब्ट्रैक्ट होना है। तो मैं एक काम करता हूँ, 7 और 4 11 में से 9 गया तो कितना आ गया आपके पास। आपने कहा सर, आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी कैलकुलेशन में क्या चीज कहना करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप इस चीज को देखो कि मैंने किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि 0.4444 रिपीट करा। ठीक है, पहले इनको सॉल्व कर लिया, इन्हें अलग अलग सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये तो जीरो आया, 0.44 है, फिर आपके पास है पॉइंट, और यहाँ पर है 5 एक बार है, 6 7 6 7 6 7 एंड सो ऑन, ये चलता रहे। 7 4 7 11 11 में से गया कितना आ गया, आपने कहा सर 2। यहाँ से करा 6 4 10 10 में से गया कितना आया 1। फिर 11 11 में से गया 2, फिर कितना आ गया 1। फिर यहाँ पर से करा 9 9 5 कितना आ गया 4, और ये लग गया। आपने एक चीज ऑब्जर्व करा कि डेसिमल के बाद 4 तो 1 टाइम आ रहा है, पर 12 12 रिपीट कर रहा है अपने आप को, सिर्फ 12 के ऊपर लगा दिया बार, और ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपसे कुछ इसी फॉर्मेट में पूछता है, जैसे फॉर्मेट में क्वेश्चन है उसी फॉर्मेट में आपसे आंसर भी पूछेगा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन में। स्पेशल क्वेश्चन क्या है सर, उसमें कुछ अलग बात है, देखते हैं स्पेशल क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आपसे कह रहा है कि 0.4 और 7 के ऊपर बार है, बिल्कुल प्लस, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 है, 0.03 के ऊपर बार है, माइनस 0.39, और इसके ऊपर है बार, और इंटू करना है 0.8, और ये है इसके ऊपर बार। अब कैसे सॉल्व करें, ठीक है देखिए, अगर आपको बॉड मास आता है तो डियर पहले तो यही सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं कहा बिल्कुल ठीक है, तो इसे कैसे लिखें, अब आपको ये तो पता है ना, इसे 39 - 3 अपॉन 90 लिख सकते हैं, और ये इंटू 8 है, इसे 8/9 लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो ये 36/90 हो गया, और इंटू 8/9 हो गया, ये इससे कट गया 4 टाइम्स। आपने कहा ये भी ठीक ही जा रहा। ठीक है, यहां से करा तो कितना आ गया, 32 बाई कितना आ गया 90। क्लियर है, इसके बाद ये आ गया 32/90। ठीक, अब अब इसकी बात करी जाए, इस वाले को अगर सॉल्व करें तो इसको भी हम लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 503 माइनस कितना 5, जिसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 99 0। इस वाले को अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं, 47 - 4 अपॉन कितना 90, ये आ गया। अब इन सबको जो है एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं। अगर आपके पास देखो 43 बाई कितना है 90, प्लस इसमें अंदर आपने क्या करना है 490, आपके पास आ जाएगा कितना 8, अपॉन कितना 990, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और जो कि 32 बाई कितना आ गया 90। अब है डिनोमिनेटर को सेम करना है। सेम करने के लिए बस चाहिए 11 से मल्टीप्लाइड, ये भी 11 से, ये भी 11 से, ये भी आपका 11 से, और ये भी आपका 11 से। अब क्या होगा इसमें, डिनोमिनेटर तो आपका आ गया 990। ठीक है, ये आ गया। न्यूमरेटर की अगर आप बात करें तो न्यूमरेटर हमारे पास कितना बनकर आ गया 473 प्लस 498 और माइनस 352, ये बनकर आ गया। ठीक है, इसको अगर आप फर्दर करें तो ये 619 अपॉन आपके पास बनकर आ गया 990। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब ध्यान से सुनिए डियर, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में ये होगा, जरूरी नहीं कि ऐसा फॉर्मेट हो, क्वेश्चन में ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन की बात करें तो मैं इसमें ऑप्शन लिख देता हूँ। वो आपसे ऑप्शन में कह रहा है 0.615 पहला ऑप्शन, 0.615 दूसरा ऑप्शन, 0.625 बार अभी मैं लगाऊंगा सबके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर है 0.625, ये आपको इस तरीके से दे देगा। इसमें बार इसके ऊपर है, ठीक है, इधर बार सिर्फ 5 के ऊपर है, इधर बार टोटल के ऊपर है, ठीक है, और इधर बार 15 के ऊपर है। अब दिया आपको ये फॉर्मेट में, आया ये वाला फॉर्मेट है, कैसे करें, आप सिर्फ अपने ऑप्शन को चेंज करिए, उसका फ्रैक्शन देखिए कि क्या आएगा। अगर मैं इसका फ्रैक्शन देखें तो क्या आएगा, 615 में से क्या माइनस होगा 6 अपॉन कितना आ जाएगा 99, और ये 0। यहाँ पे से अगर देखो तो आपके पास कितना बनकर आ जाएगा, क्या ये हमारे पास बनकर आ रहा है, हमने कहा सर नहीं। इस वाले को देखो कितना आ जाएगा, 625 है, माइनस आपने 6 करा अपॉन 990, ये करा, यहां से देखा तो 619 अपॉन कितना आ रहा है 990। इसका मतलब ये है कि ये वाला हमारा ऑप्शन है। तो ये इस तरीके से ऑप्शन में भी हो सकता है, कंफ्यूजिंग नहीं होना, हमें कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा से और अच्छे क्वेश्चन। ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि आपसे कह रहा है एक एक्स है और उसकी वैल्यू है 0.38, बिल्कुल ठीक। फिर है पॉइंट और आपको दे रखा है उसने क्या, 0038। फिर उसने दे रखा है पॉइंट और यहाँ पर दे रखा है 000038। फिर उसने दे रखा है पॉइंट और यहाँ पर आपसे कह रहा है 0000 और 0038। ऐसी वो कह रहा है कि आपको करना है इन्फिनिटी। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अब आपसे कह रहा है इसका फ्रैक्शन फॉर्म बताइए क्या है। ये आपसे पूछ रहा है कि फ्रैक्शन फॉर्म बताइए क्या है। हमने कहा ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें तो बार नहीं लगा। आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल आपको बार मिलेगा। ये हो क्या रहा है, एडिशन। अगर आप देखो एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, 0.38, बिल्कुल। फिर क्या आ रहा है, 0.0038, बिल्कुल। फिर क्या हो रहा है, 4 बार जीरो आएगा, फिर कितना आ रहा है, 38। फिर अगर आप देखोगे कितना हो रहा है, 0.00000038। एंड ऐसी सो ऑन चलता रहेगा ये इन्फिनिट तक। देखिए हो क्या रहा है, ये ऐसा ही हो रहा होगा, 38, 38, 38 और 38। और ऐसी सो ऑन आगे भी 38 आएगा। ओके गॉट इट। यहाँ से हमें अच्छे से समझ में आया कि ये जो स्ट्रक्चर एक्चुअली लिखा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर आपका लिखा है, ये एक्चुअली ये स्ट्रक्चर है। तो ये एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है। और जब ये स्ट्रक्चर ऐसे लिखा है तो आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि 0.38 के ऊपर बार लिख सकते हैं। और जब इसको आप जानते हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 38 बाई कितना, 99। तो दैट मीन्स दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो सर थोड़ा सा और इसको अच्छा बनाया जाए, और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चंस क्या, और अच्छे क्वेश्चंस में ये है कि आपको यहाँ पर दे रखा है कि इफ आपको एक्स और वाई है, वाई के ऊपर लगा है बार प्लस, और यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं डेसिमल, और यहाँ पर भी है डेसिमल, और यहाँ है वाई और एक्स, और इसके ऊपर भी वाई। और यहाँ दे रखा है 5/9, ये इसकी वैल्यू 5/9। और आपसे पूछ रहा है फाइंड, फाइंड एक्स प्लस वाई कितना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करें, अब इसे सॉल्व कैसे करें, जैसे हम जानते ही हैं वैसे ही करिए। एक्स वाई में से क्या माइनस होगा, एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, 90, प्लस इसमें क्या करें जाए, इसमें क्या करेंगे, वाई और एक्स में से क्या माइनस होगा, वाई, और नीचे क्या आ जाएगा, 90, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/9। ये आ गया। अब सर सॉल्व कैसे करें, अब यहीं पर बच्चा फंस जाता है, यहीं पर आप लोग को दिक्कत होगी। अब ध्यान से सुनिए, अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है और मैंने लिखा है ए बी, उसको नंबर सिस्टम में कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 10a + b, ऐसे। सर ये क्या आपने लिख दिया, मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे ये लिखा है मैंने एक नंबर, आप इसे क्या बोलते हो, आप इसे ऐसे ही तो बोलते हो सर 72। आपने कहा हाँ। इसका मतलब है कि 70 + 2 ही तो होगा ये। आपने कहा हाँ। तो 70 का मतलब हो क्या रहा है कि 10 × 7 और +2। तो ये जो 7 है, ये 10 के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है और 2 इधर आ रहा है। ओके गॉट इट, ये बात समझ में आ गया। तो ये 10 स्पेस यूनिट प्लेस उसकी कहानी चल रही है। तो मेरे पास ये जो नंबर है, इस नंबर को बस एक्सपेंड करके लिखना है। कैसे लिख सकता हूँ, 10x + y लिख सकता हूँ क्या, हाँ। माइनस क्या है, x। ठीक है, डिनोमिनेटर सबका सेम है इसलिए 90 एलसीएम ले लो। इधर क्या आ जाएगा, इधर आप लिख सकते हो 10y, और प्लस क्या लिख सकते हो, x, और माइनस क्या है, y, और इधर इक्वल टू 5/9। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसे भी एक्सपेंड कर दिया, इसको मैं लिख सकता हूँ 10y + x, और इसे भी एक्सपेंड कर दिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10x + y। ठीक है, यहाँ पर अब देखो ये x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, आपके पास बचा क्या है, आपके पास बचा है 10x, 10x + 10y, और अपॉन 90, और इज इक्वल टू 5/9। अब क्या करा जाए सर, 10 कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, x + y अपॉन 90 इज इक्वल टू 5/9। ये चीज अगर आपने कैंसिल करी इससे, 9 से ये गया, तो आपके पास आंसर आ गया, x + y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है 5। यही आपसे पूछ रहा था, यही आपका आंसर है। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और एक अच्छा क्वेश्चन भी है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ डेसिमल का ही पार्ट नहीं है, आपका इसमें पार्ट जो है वो ये वाला भी लगा है। बिना इसको जाने आप इसको करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। ठीक है। अब और बढ़ते हैं अच्छे क्वेश्चन की तरफ। और क्या क्वेश्चन है, और आपके पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है कि सर 0.1 है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर बार लगा है, उसका स्क्वायर हो गया। अरे ये क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद 1 -9, और यहाँ पर है
0.16 और 6 के ऊपर भी लगा है बार, और इसका हो रखा है स्क्वायर, और यहाँ पर फिर ब्रैकेट। आपसे कह रहा है सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, करते हैं जरा, इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। अच्छा ये कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1/9 लिख सकता हूँ। आपने कहा हाँ, ये इसका क्या हो गया स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट है 1 - 9 को एज इट इज रहने दीजिए। अच्छा ये पॉइंट आपके पास 16 बार है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 - 1/90। तो आप इसे लिख सकते हो 15/90। आपने कहा हाँ, लिखा तो जा सकता है सर, इसे ये ब्रेक होकर के आ जाएगा 1/6। तो यानी ये जो ये पॉइंट है इसको 1/6 है, और ये उसका स्क्वायर हो गया ऐसा। अभी ठीक है हाँ। 1 अपॉन कितना आ रहा है 81, ब्रैकेट 1 और ये कितना आ जाएगा 9, और यहाँ 1/36, और ये इससे कटा कितने टाइम 4 टाइम्स। तो यहाँ से 1/81, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - 4, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 ये बन गई कहानी। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 20 कितना 7, क्लियर है। और आपके पास आ गया 1/108। आई होप ये इसका आंसर समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये भी एक ठीक क्वेश्चन, ये भी एक आपका क्वेश्चन ठीक था। ठीक है, और बड़े आगे क्वेश्चन की तरफ, अच्छे क्वेश्चन की तरफ। एक काम करते हैं सर, जब चली रही है इसकी कहानी तो ये भी निकाल ही दीजिए सर। अब इसमें क्या है, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, क्या आप मुझे क्यूब रूट निकाल सकते हो क्या, क्यूब रूट। सर क्यूब रूट ऑफ जिसका क्यूब रूट निकालना है 0.037 का, लीजिए जरा इसका क्यूब। सर डेसिमल में क्यूब रूट भी होता है क्या, हाँ हाँ बिल्कुल। सर पहले इसको ठीक करें, तो सर देखें से लिखेंगे कैसे, ये 37 अपॉन कितना आ जाएगा 999। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/27। तो डियर वो क्यूब रूट आपका इसका नहीं, वो क्यूब रूट इसका पूछ रहा है, और इसका क्यूब रूट तो आप जानते ही हो। उसने कहा कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि आप इसे जानते ही नहीं। ये चीज आ जाएगी 1/3, और इसको आप क्या लिख सकते हो 0.3333। इसको कैसे लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 0.3 बार। तो देखिए, तो इसका जो क्यूब रूट है वो आपका ये बनकर आ गया। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास है, और वो दे रखा है एम और एन इंटीजर है, इसका मतलब एम और एन की वैल्यू को भी डेसिमल नहीं हो सकती। एन जो है वो 0 से लेकर 9 तक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है एम और एन जो है एक इंटीजर है, जो कि एम और एन कभी आपके डेसिमल नहीं हो सकते। दूसरा एन की जो वैल्यू है वो आपकी 0 से लेकर 9 तक आप यूज कर सकते हो। फिर आपको एक एक्सप्रेशन ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक लिखा हुआ है 0.9n5 लिखा है। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि ये 3 डिजिट का एक नंबर है, उसके अंदर एक बीच वाला टर्म मिसिंग है, उसकी जगह उसने एन रखा है, तो एन निकालना है। ये 3 डिजिट का नंबर जिसे हम 900 समथिंग कहेंगे, यूनिट डिजिट पे 5 है। ठीक है, अब इसको हम जरा सॉल्व करें। जब इस वाले को सॉल्व करेंगे तो कैसे करें, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे एम अपॉन, ये आ जाएगा आपका 810, और इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 9n5/999। ये आ गया। अब आप जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आ गया 30, यहाँ से आ गया आपके पास 37, और m की जो वैल्यू है वो आ गई है, वो 3 डिजिट का नंबर जिस जो हमारे पास है, जिसको हम बोलते हैं 9n5 × 30 और आया 37। अब एक चीज समझिए, m कभी डेसिमल में हो नहीं सकता। m इसलिए डेसिमल में नहीं होगा क्योंकि ये जो नंबर है ये जरूर डिविजिबल बाय, अगर ये नंबर जो है ये जरूर आपका डिविजिबल बाय 37 होगा, ये जरूर डिविजिबल बाय 37 होगा। इसीलिए इसीलिए ये आपका m जो है वो नहीं है। अब आप लॉजिकली सोचो कि 37 से डिविजिबल होगा, यानी 37 से क्या चीज ऐसी मल्टीप्लाइड हो रही होगी कि जो 9n5 आ जाए। अब आप ये देखो, यूनिट प्लेस पे 5 तो तभी आएगा जब ये वाले नंबर में भी 5 हो, यानी 5 हो का मतलब, यानी कंडीशन या तो ये बनेगी कि 5 से हो रहा हो, या कंडीशन ये बनेगी कि 15 हो रहा हो, क्योंकि ऐसी ही तो है तभी तो लास्ट में 5 आएगा। और या कंडीशन ऐसी होगी कि 25 हो। अब हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि किस कंडीशन पे ये आपका 9n5 दे देगा। ठीक है, ये देखा तो कितना आया 175, नहीं सर। इसको देखा तो कितना आया 525, नहीं सर। इसको देखा तो कितना आया 925। ओके, ये मैच कर रहा है कुछ,
जिसमें 9 आ रहा है, बीच वाला टर्म 2 आ रहा है और 5। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो होगा 925 होगा, इंटू 30 होगा, और तभी ये 37 से डिवाइड होगा। 37 से ये चीज डिवाइड होगा कितने टाइम, 25 टाइम। और 25 3 कितना करा, 750। और आपसे पूछ रहा था m+n, यानी पूछ रहा है 750 प्लस आपसे कर रहा है, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 2। टू। तो यहाँ पर से कितना आ गया, 750। 2 इज योर आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। एक अच्छी क्वालिटी का आपके पास ये क्वेश्चन था। अब ऐसा है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का लेते हुए चलते हैं। ठीक है, मैंने आपके डेसिमल सिस्टम में आपको काफी अच्छे क्वेश्चन आपको इसमें कराए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास एक ए, ठीक है, और उसकी वैल्यू है 142857, 142857 एंड डॉट डॉट डॉट। और बी की वैल्यू आपके पास है वो है 0.19999 एंड डॉट डॉट डॉट। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है 1/a प्लस 1/b कितना है, ये बताइए। सबसे पहला काम, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व तो नहीं कर पाऊंगा, तो सर कैसे करें, तो सबसे पहले आपको इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट जैसा करना पड़ेगा। कैसे करें, ए इज इक्वल टू, अब मैं इसे लिख सकता हूँ, और सॉरी यहाँ पे भी ना डेसिमल आया। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 142857, और इसके ऊपर बार लगा दूंगा, आपने कहा बिल्कुल ठीक। इसको कैसे लिख सकते हैं, 142857 अपॉन 9999 एंड 9 और 9, ये लिख दिया। अब अगर आप इसको देखो ना डियर, इसका मल्टीपल है ये। ओके, ये एक थोड़ा कैचिंग पॉइंट था कि ये 1/7 आ रहा है, वरना स्टूडेंट इतना बड़े नंबर को ही रखता है, वो उसके 7 टाइम्स है। ओके, यही मेन इंपॉर्टेंट था। अगर बी की बात देखो तो बी कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा कितना, 0.19 बार। अब इसको तो आप जानते ही, कितना हो जाएगा, 19 - 1/90। और ये कितना हो जाएगा, 18 अपॉन कितना, 90। और जिसको आप बोलते हो ये क्या बन जाएगा, 1/5। ये आ गया। अब आपसे कह रहा है 1/a, यानी a का रेसिप्रोकल कर दो। तो 1/7 का रेसिप्रोकल 7, 1/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और यहाँ से आपका आंसर आ गया 12। ठीक है, आई होप आप लोग को डेसिमल सिस्टम समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।